नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर बंदे ने समझ लिया तो पहली बारी में ही वो अपने 5 क्वेश्चंस को सिक्योर कर लेगा। चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीपीओ हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो। और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन को गलत कर दिया या फिर एक भी क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आप मेरिट लिस्ट में अर्श से फर्श तक का सफ़र और फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर लेंगे। अब आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए दोस्तों, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप में से अधिकतर वो कैंडिडेट हैं जो कि सीपीयू का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप में से अधिकतर वो कैंडिडेट होंगे जो कि सीजीएल वाले भी होंगे। इस बात को मैं मानता हूँ। ये जो वीडियो स्पेसिफिकली है ये सभी को इंक्लूड करते हुए है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रख करके चलना है आने वाले सीजीएल के एग्जामिनेशन में। देखिए, मैं आपके सामने कोई डेटा लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपको डेटा प्रेजेंट करके आ पाऊँ या फिर स्लाइड्स बना पाऊँ या फिर सारी चीज़ें कर पाऊँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो भी मैं बात करूँगा सच कहूँगा, बट मैंने सारा का सारा डेटा एनालिसिस कर रखा है। सारी की सारी चीज़ें उस्ताद के दिमाग में हैं, तो जो भी दिमाग में बातें हैं मैं आपको यहाँ पे रॉ फॉर्मेट में समझा रहा हूँ। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो तो एक अलग कहानी है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या अप्रोच लेकर के चलनी पड़ती है। अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता है तो भी आप किस तरीके से 5 में से कम 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो सॉल्व कर ही लोगे। ये बात कुछ आपकी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जिसमें आपको बिना पूरा का पूरा आरसी पढ़े ही आप आरसी का क्रक्स समझ सकते हो। बट इस बार आपको पता है कि एसएससी के एग्जामिनेशंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस किस हिसाब से दोस्तों, या तो आपका पैटर्न बदल जा रहा है या फिर आपकी जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो बदल जा रहा है, या फिर आपके जो क्वेश्चंस का जो नेचर है वो बदल जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमको एसएससी एग्ज़ाम में इस बार देखने के लिए मिल रही हैं। बट आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आरसी के पर्सपेक्टिव में। देखिए, आरसी आपका सिर्फ वो नहीं है कि आपको एक पैसेज लिख करके दे दिया और आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं, आरसी इज़ नॉट अबाउट दिस। आरसी का जो पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट का जो पैसेज होता है, जो आपके पैरा जंबल पैरा समरी होती हैं, ये सारी की सारी आपका टेस्ट होता है अंडरस्टैंडिंग विद द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। मतलब आप इंग्लिश लैंग्वेज को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब होता क्या है कि अधिकतर कैंडिडेट एसएससी के एग्जामिनेशंस में ग्रामर को पढ़ते हैं और ग्रामर में बहुत अच्छी कमांड कर लेते हैं। वो वोकैब को पढ़ लेते हैं, वोकैब को बहुत अच्छी कमांड कर लेते हैं। बट आरसीज को कमांड करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है कि आप प्रैक्टिस करो और अच्छी तरीके से चलते रहो। आरसीज में कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, कोई आपके ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो नहीं होते। इसमें फॉलो होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड, कि हाउ वेल यू कैन रीड द पैसेज एंड हाउ वेल यू कैन एनालाइज द होल सिचुएशन। तो सबसे पहले जो आरसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एनालिसिस, कि आप आरसी को एनालाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके आरसी में ना टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर आरसी आपका एक ही तरीके का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर मैं आज बात करूंगा वो है आपकी आरसी के टाइप की, कि आपको किन टाइप के आरसी पे अपना पूरे का पूरा फोकस करना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। अभी आपके सीपीयू एग्जामिनेशन के मेंस में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप अच्छे से अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, सबसे पहला टाइप होता है आरसी का आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये सेक्शन है, एक सेक्शन आपका ये हो गया। दूसरा सेक्शन होता है आपका लिटरेचर का। लिटरेचर का मतलब कि कोई आपका राइटर है और वो आपके किसी लिटरेचर के बारे में, किसी बुक के बारे में, किसी आर्टिकल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ही इज़ गिविंग यू डिस्क्रिप्शन अबाउट एनी स्पेसिफिक आर्टिकल और एनीथिंग एल्स विच इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर। तो दूसरा हो गया आपका लिटरेचर का टाइप। तीसरा टाइप हो गया आपका मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल टर्म्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें आपकी एनिमेटोलॉजी के बारे में बात होती है।
ठीक है, जिसमें आपकी जूलॉजी के बारे में बात होती है, मतलब मेडिकल्स के वो स्पेसिफिक टर्म्स जो कि आपके दिमाग को घुमा देंगे। चौथा हो गया आपका साइंस के बारे में, प्योर साइंस के बारे में जिस पैसेज में बात हो रही हो, किसी थ्योरी की बात हो रही हो, किसी एरोस्पेस एनर्जी के बारे में बात हो रही हो, किसी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही हो, उन चीज़ों के ऊपर आपके पैसेज बनते हैं। और कुछ नॉर्मल पैसेज होते हैं जिसमें आपकी नॉर्मल बातें चलती हैं, जिनको मैं नॉर्मल पैसेज की कैटेगरी में कैरेक्टराइज करता हूँ। तो मेजरली जो मैंने पैसेजेस देखे हैं जिसमें कैंडिडेट घूम जाते हैं, जिसमें मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी, क्योंकि इन पैसेजेस में अगर आप अपना 5 मिनट भी स्पेंड कर देंगे, और एक पैसेज में अगर आप अपना 5 मिनट स्पेंड कर रहे हो या फिर 4 मिनट भी स्पेंड कर रहे हो, तो वो आपके लिए घाटे का सौदा है। क्योंकि अब एसएससी के एग्जामिनेशन में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सभी एग्ज़ाम में आपको पता है कि 15 मिनट की टाइमिंग आ चुकी है। पहले जैसे आपके क्वेश्चन हुआ करते थे, शायद से अब उस इजी लेवल की क्वेश्चन एसएससी ना पूछे, इस बात की मैं आपको 95% की गारंटी देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया 100% की गारंटी क्यों नहीं देते, तो भाई 100% की गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती है, बट फिर भी मैं 95% की दे करके चलता हूँ। और आज से पहले जितने भी मैंने प्रेडिक्शंस ली हैं दोस्तों, सारी की सारी सही गई हैं। ठीक है, एक प्रेडिक्शन जो कि आज तक गलत गई थी वो है अनरिजर्व कैटेगरी की सीपीओ वालों की कट ऑफ, जिसको मैंने 115 बताया था, मतलब 115-117 के बीच में बताया था, और गई आपकी 117 ही थी। ठीक है, बट एक्यूरेट में उसमें नहीं था, तो उस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ। अब हम बात आते हैं कि भैया इनको हम पढ़े कहाँ से। देखो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना कोई टेस्ट दे रहे हो मेंस का, जब भी आप कोई अपनी बुक फॉलो कर रहे होंगे, मोस्टली आप लोग ब्लैक बुक फॉलो कर रहे होंगे, अधिकतर कैंडिडेट इसी को फॉलो करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आरसी पहले करने हैं। आपके पास टाइम कम है, आप आरसी की कम प्रैक्टिस करते हो, तो आप स्पेसिफिकली उन आरसीज को निकालो जो कि इन टॉपिक्स के ऊपर बेस हो। साइंस टेक हो गया, लिटरेचर हो गया, मेडिकल हो गया, साइंस हो गया, इन चीज़ों के ऊपर जो आपके आरसीज हैं, जो कि आपको थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि यार देख करके समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले उनको मार्क करो कि हमारी प्रायोरिटी में ये आरसीज हैं, हम इनको पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको हर एक आरसी की हर एक लाइन पढ़नी है और फिर उनको मार्क करना है, नहीं। आप अगर 2-4 लाइन पढ़ोगे, या फिर पहले पैसेज की 2 लाइन पढ़ी, दूसरे पैराग्राफ की 2 लाइन पढ़ी, तीसरे पैराग्राफ की 2 लाइन पढ़ी, तो आपको पूरे के पूरे पैसेज का क्रक्स समझ में आ जाएगा एक तरीके से कि पैसेज किस टॉपिक के ऊपर है, आप ये तो कम से कम समझ ही जाओगे। तो ऐसे करके अपने लिए कम से कम दिन के 2 आरसी निकालो। इस बात को समझना, 2 आरसी अपने निकालो, और उन आरसीज को शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, जो भी तुम्हारा टाइम होता है पढ़ने का, उस टाइम पे प्रैक्टिस करो। और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अभी तक मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, बट धीरे धीरे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। चाहे वो आपके आरसी हो गए, चाहे वो आपके पैरा जंबल हो गए, चाहे वो आपके पैरा समरी हो गए, मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगा ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर लो, और आप लोगों को मैं इनके आंसर भी बता दूंगा कि इनके आंसर ये होने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑथेंटिक रहेंगे, तो आप लोगों को किसी भी तरीके की डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि आपको आरसीज किस तरीके से ढूंढने हैं, कौन से आरसीज की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो आपके क्लोज टेस्ट हैं, क्लोज टेस्ट के लिए आप लोगों को किस तरीके के रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। अभी आप लोग ज़्यादा इधर उधर के रिसोर्सेज के ऊपर मत भागो। जो आपके पास जनरल बुक है, जिस जनरल बुक को, जिस जेनरिक बुक को आप फॉलो करते हैं, ओनली फॉलो दैट स्पेसिफिक बुक सो दैट इट वोंट क्रिएट अ बर्डन ओवर यू। जस्ट फॉलो सिंपल थिंग्स। सिलेक्शन उन लोगों का भी हुआ है जिन्होंने जनरल बुक्स ली हैं, और सिलेक्शन उन लोगों का भी हुआ है जिन्होंने कस्टमाइज रिसोर्सेज को फॉलो करा है। बट लास्ट में आकर के बात वही बन जाती है कि जिसके लिए जो चीज़ वर्क कर जाएगी उसके लिए वही चीज़ वर्क करेगी, और हम लोगों ने टारगेट बनाया है कि हम लोग दोनों की दोनों चीज़ें ही लेकर के चलेंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि आरसी की प्रैक्टिस रोज़ करो। दिन के कम से कम 2 आरसी तो आपको करने ही करने हैं। ये आप लोग एक मान करके चलो कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 180 मार्क्स का, उसका ये पार्ट है। दिन के आपको 2 आरसी सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आंसर आ गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई। नहीं, अगर आंसर आया है तो उस आंसर का क्या मतलब है आने का, किस रेफरेंस के साथ ऑथर ने उस आंसर को चूज़ करा है, आपको वो भी समझ करके चलना पड़ेगा। सारा का सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का है। अंडरस्टैंडिंग अपनी आप लोग बना करके चलिए। इंग्लिश के साथ
आप लोग इंग्लिश माध्यम के हैं या फिर आप लोग हिंदी माध्यम के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिस करेगा और उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, जुड़ सकता है। हमारी मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है, हम मिल करके काम करेंगे और मिल करके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ इट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।